बिहार विधानसभा सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा, मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रांची के 6 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बाधित, मांगों को लेकर हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर। सदन के बाहर विपक्ष ने किया हंगामा। पटना के जेवर कॉलेज से सामने आया बीसीए की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला। हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राओं समेत वार्डन पर मामला दर्ज। बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अब्दूगंज पोखर के किनारे सालों से बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जे की गई कोशिश। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आरजेडी और माले के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विधानसभा के अंदर पथ निर्माण विभाग का बजट पेश किया जाना है, जिसमें आरजेडी ने पथ निर्माण विभाग में एस्टिमेटेड घोटाला होने की बात कही। वहीं बिहार में अनुसूची जनजाति के विकास की मांग को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया गया और माले के विधायकों ने नल जल योजना में अनियमितता का मुद्दा भी उठाया। पथ निर्माण में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। पथ के नाम पर केवल आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है, पथ का निर्माण कम हो रहा है और आरसीपी टैक्स का लेना ज्यादा है और एस्टीमेट घोटाले हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, अनुसूचित जातियों पर कहर ढाया जा रहा है। इसलिए आज हमारा महागठबंधन आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ेगा और पथ निर्माण और अन्य विभागों में जो लूट हो रही है और आरसीपी टैक्स लिया जा रहा है, उसका कड़ा विरोध करने के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर में हम लोग विरोध करते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, ये पूरा पथ निर्माण विभाग में घोटाले को लेकर के हंगामा किया जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज पथ निर्माण विभाग का बजट पेश होना है, लेकिन जो विपक्ष के सदस्य हैं, वो राजद के हो या माले के हो, इन तमाम सदस्यों ने सदन के बाहर नारेबाजी की है, पोस्टर लहराया है और इनका कहना है कि जो पथ निर्माण की तमाम योजना है, पथ निर्माण योजना विभाग का बहुत बड़ा बजट होता है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट काम है, उसमें पथ निर्माण का बहुत बड़ा एक भाग है वहाँ पे। तो इन विपक्ष का आरोप है कि जो विभाग के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मेगा ब्रिजेज बन रहे हो, चाहे नेशनल हाईवेज बन रहे हो या सड़कें बन रही हैं, तमाम तरह के काम पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण विभाग पथ निर्माण के अंदर ही आता है, वो कर रहे हैं। ऐसे में इन तमाम जगहों पर बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की शुरुआत ही होती है जो एस्टीमेट बनता है, यानी जो प्राकलन बनता है कि कितने में ये रोड बनेगी, पर किलोमीटर लागत कितनी होगी या इस पुल के निर्माण में कितनी लागत आएगी। तो जो एस्टीमेट ही बनाया जाता है, उसमें ही राशियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर रख दिया जाता है। अगर कोई काम मान लीजिए 100 रुपए में हो जाता है, तो उसका एस्टीमेट ही बनाया जाता है 125 से 140 रुपए का। तो ऐसे में ये जो 25-40 रुपए सीधे सीधा कहीं ना कहीं घोटाला है, अनियमितता है और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की बात भी कर रहे हैं विपक्ष के लोग, जहां पर कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा के एस्टीमेट बना दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर एक तरह से कहा जाए कि जो अनियमितता है और भ्रष्टाचार है इन विभागों में, उसको लेकर आज राजद के और माले के सदस्यों ने कहीं ना कहीं सदन के बाहर हंगामा किया और जब बजट पर वाद विवाद होगा, इस पर वो लोग अपनी बात भी रखेंगे और सरकार को सदन के अंदर घेरने की बात कही है। जी शशांक जी, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, तो इसको लेकर के संबंधित विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ये बहुत पुरानी बात है। जब कई सालों से विपक्ष इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सदन में आवाज उठाते आया है कि बिहार के अंदर जो तमाम सरकारी विकास के काम होते हैं, खास करके जो रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर एस्टीमेट काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बनाया जाता है, या फिर जो पुल बनते हैं बिहार के अंदर, उसमें एस्टीमेट ज्यादा बढ़ा जाता है। तो कई बार ये बातें उठ चुकी हैं और सरकार ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो एस्टीमेट बनते हैं, जो प्राकलन तैयार होता है, वो बाहर की एजेंसियां भी करती हैं और सरकारी
अधिकारी इसमें भी देखते हैं, और तो पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था है, तो कहीं से इसमें घोटाले की बात नहीं है। विपक्ष का आरोप निराधार है और विपक्ष बिहार में विकास को देखना नहीं चाहता है। तो देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन आज विपक्ष ने जरूर गंभीर मुद्दों को लेकर सदन में बातें उठाई है। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि राज्य की 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बीते दिन पूरी तरह से बाधित रहीं। रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों के ओपीडी बहिष्कार का व्यापक असर राज्य भर में दिखा। रिम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों के ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सब भगवान भरोसे है। देखिए, सरकार को बिना विलंब किए उस पर संज्ञान लेना चाहिए और डॉक्टरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि एसेंशियल सेवा है वो। अगर उस पर सरकार गंभीर नहीं है तो सरकार की संवेदना इसी से समझ में आती है। भाई, जो सबसे ज़रूरी, आप देखे होंगे जब हड़ताल भी होता है, अगर बंदी भी होता है, तो ये स्वास्थ्य सेवा को उससे मुक्त रखा जाता है। कभी भी इसको बंदी के दायरे में नहीं लाया जाता। लेकिन आज अगर उनकी समस्या है, कल तो हमसे उसके शिक्षक मिले थे, भाई उनका जो वेतन जो बनता है उनको तो मिलना चाहिए। उन लोगों की कई एक मांगे थी कि साहब, अब जिस प्रकार से सरकार विलम्ब कर रही है तो कुछ लड़कों का तो कार्यकाल ही समाप्त हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएंगे। ओपीडी बहुत आंशिक प्रभावित है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द ही इसका हम लोग निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि डॉक्टर हमारे विरुद्ध नहीं है और ना सरकार डॉक्टरों के विरुद्ध है, इसलिए आप चिंता ना करें। हम डॉक्टर के हितैषी हैं और डॉक्टर हमारे राज्य के हितैषी हैं, इसलिए कब खत्म होगी? अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको वो कैसी हड़ताल समझ में आ रही है? जिस हड़ताल को क्या आपको लग रहा है कि गेटबंदी हो गई? लोग वापस जा रहे हैं ना। कोई मरीज नहीं प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो सैद्धांतिक रूप से अपनी मांगों के प्रति संवेदनशील हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अभिनव, जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल किया है तो क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, अगर हम हड़ताल की बात करें, यहाँ तो सोमवार से ही हड़ताल जारी है और आज बुधवार का दिन है, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी तीसरा दिन आप कह सकते हैं। और तीसरा दिन 6 मेडिकल कॉलेज है राज्य में, और 6 मेडिकल कॉलेज की जो ओपीडी सेवाएं हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बाधित है। चाहे वह हजारीबाग की बात कर ले, दुमका की बात कर ले, या पलामू की बात कर ले, जमशेदपुर एनएमसीएच हो, तमाम जगह पर जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल कर रखा है। और दरअसल उनकी मांग है कि 7वें वेतनमान की जो राशि है उसका भुगतान नहीं हुआ है 2016 से 2019 के बीच है, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसी को लेकर ये हड़ताल पर है। उनका कहना है कि हमारी मांगे नहीं मांगी जा रही है, जिस वजह से जो नतीजा है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो आम जनता है, जो ओपीडी सेवाएं होती है, रिम्स की ही अगर बात करें तो कई जो लोग हैं इलाज करवाने आते हैं, जो आंकड़ा बताता है कि 1200 लोग करीब आते हैं ओपीडी की सेवा लेने में। और ऐसे में अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, ओपीडी सेवाएं बंद है, तो कह सकते हैं कि जो आम जनता है, जो इसे सरोकार रखती है, उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच अब देख सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष में राजनीति हर मुद्दे को देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इसे आम जनता पिसती हुई नजर आती है। और उदाहरण साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ओपीडी सेवाएं बंद है, ऐसे में आम जनता को नुकसान हो रहा है। वहीं अगर पक्ष विपक्ष की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम संवेदनशील है इस मसले को लेकर, हमारी बात जारी है और जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। तो विपक्ष के जो नेता है बाबूलाल मरांडी, बीजेपी विधायक दल के नेता भी है, उनका कहना है कि सारी चीजें भगवान भरोसे है और कई मुद्दों को लेकर जो है
हम लगातार जो है बीजेपी प्रदर्शन भी करती है और इस मुद्दे को भी उठाया है सदन के बाहर। जैसे ही सदन की शुरुआत होने से पहले बीजेपी हर मुद्दे को उठाती है और शायद यही इसी कड़ी में आप देखेंगे कि आज भी जो ओपीडी सेवाएं बाधित है उसको लेकर बीजेपी के लोग ने हंगामा किया और बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सब कुछ भगवान भरोसे है। तो देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है राज्य में। अब चाहिए कि जल्द से जल्द इसका निवारण हो ताकि जो ओपीडी सेवाएं बाधित हो रही है उसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि जो आम जनता है सफर कर रही है उनको सही मायने में उनका इलाज हो सके। जी अभिनव, ये डॉक्टरों ने जो हड़ताल किया हुआ है, ये कब तक हड़ताल इनका जारी रहेगा? देखिए, अगर हड़ताल की बात करें तो सोमवार से ही हड़ताल जारी है। अभी अगर हम स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुन रहे थे, उनका कहना था कि बातचीत का जो दौर है वो होगी और जल्दी इसका निवारण किया जाएगा। तो अब ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स का भी कहना है कि जो लंबित भुगतान की जो राशि है जब तक भी अगर इसको मिलता है हमारे पास तब तक हम ये करते रहेंगे। तो आने वाले दिनों में देखना होगा, चूंकि आज तीसरा दिन है और अब देख सकते हैं कि क्या बातचीत होगी। बातचीत के बाद अगर हल निकलता है तो सारी चीजें सुचारू रूप से होगी, नहीं तो फिर जो जिस तरीके से कंटिन्यूअस चल रहा है 3 दिन से आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जी जय अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सदन के अंदर और बाहर सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होते जा रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन हंगामेदार रहा। बीते दिन को विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता पर फटकार लगाई। इसी तरह सदन में हंगामे का दौर लगातार दिखाई दे रहा है। एमएलसी और सीएम के बीच भी गहमा गहमी के बीच सियासत चरम पर है। वहीं झारखंड में भी विधानसभा के अंदर कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया गया। बजट सत्र के 8वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी विधायक समेत कई विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी भी करने लगे। दोनों राज्यों में हंगामेदार बजट पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार सरकार में हंगामेदार बजट में विपक्षियों का कोहराम। विपक्ष के तर्कस में उम्मीदों का बजट सत्र में एक से बढ़कर तस्वीरें। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक बीते दिन आला और बीपी मशीन लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की तबीयत आजकल खराब चल रही है, उनका इलाज करना जरूरी है। दरअसल मौजूदा बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद के सदन में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के तीखे तेवर देखने को मिले। सीएम नीतीश विधान परिषद के प्रश्नोत्तर काल के दौरान भड़क गए। सदन में पूरक प्रश्न का जवाब के दौरान आरजेडी एमएलसी सुबोध राय के टोका टाकी से नाराज सीएम नीतीश ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। प्रश्न का उत्तर होता है, तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं? इस तरह की बात करना है रोज पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। विधानमंडल के बजट सत्र का 13वां दिन हंगामेदार रहा। बीते दिन को विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी विधायक आलोक मेहता को फटकार लगाई। इसी तरह सदन में हंगामे का दौर लगातार नजर आ रहा है। एमएलसी और सीएम के बीच हुई गहमा गहमी के बीच पर उद्योग मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। मेरे मुख से ये कहा कि मेरा मंत्रालय इस पर विचार करेगा, तो विपक्षी सदस्य ने कहा कि नहीं, आप
सचिवालय है, तो मंत्री तो हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्री हैं, तो मुझे मंत्री कहलाते हैं, तो इसीलिए हमारे मुख से वो मंत्रालय निकला। और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग राज्य से बुलाते हैं, लेकिन जो भी काम होता है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है, कहीं सचिवालय कहे या मंत्रालय, लेकिन मुखिया तो मुख्यमंत्री ही होते हैं। आरजेडी एमएलए को मंत्री विजेंद्र यादव की फटकार। बीपी मशीन लेकर पहुंचे आरजेडी के एमएलए। शहनवाज हुसैन को विपक्ष की सलाह। झारखंड विधानसभा में गूंजा रांची मॉब लिंचिंग मामला। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी विधायक विरंची नारायण समेत कई विपक्षी सदस्य वेल में आ गए। उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चोरी के आरोप में लोगों ने सचिन वर्मा नामक युवक को पीट कर हत्या कर दी थी। आज इस मामले पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों और माले विधायक विनोद सिंह ने सचिन वर्मा की मौत का मामला उठाया। सीपीआई माले के विधायक ने भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चोरी का मामला था और जनता की पिटाई से उसकी मौत हुई है। उन्होंने सदन को दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। क्या है नहीं है जांच का विषय है, जांच कर रही है। यदि गलत हुआ होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा, कोई भेदभाव नहीं। समान जिस तरह से तबरेज अंसारी के साथ खुलेआम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको मारा, यदि हमारा कोई कार्यकर्ता उसको मारा होगा तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये लोग जाति और धर्म के आधार पर इनका दृष्टिकोण है राजनीति करने का, हमारा दृष्टिकोण है मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का। हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि जैनी हैं कि बौद्धिस्ट हैं कि बनिया हैं। हम ये देखते हैं कि पहले हम इंसान हैं, इंसान थे, इंसान रहेंगे, इसलिए इंसान की खिदमत करनी है। इसलिए हमारा सोच जो है ये जात और धर्म पर आधारित नहीं है, और किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो सरकार नियम संगत विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, मजबूती से करेगी। पक्ष और विपक्ष की तूतू मैमे के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और किन बिंदुओं पर विपक्ष, क्योंकि झारखंड और बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और न जाने कितनी योजनाओं और संशोधनों की बात कही है, लेकिन सवाल यही है। वहीं बिहार के कटिहार के मंडल कारा में 3 महीने से बंद विचाराधीन कैदी की मौत बीते दिन इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि युवक की बीते 3 महीने पहले पुलिस ने मर्डर केस के आरोप में गिरफ्तार कर पूर्णिया जेल भेज दिया था। कोरोना काल के समय अवधि के बाद उसे कटिहार जेल लाया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नहीं मिला, क्या पता था? 3 महीना पहले जेल गया, उसके बाद कोई भेंट मुलाकात कुछ नहीं। आज सवेरे फोन करके बोला गया कि आपका भाई डेट कर चुका है। कब पता चला? कितने बजे? जी वही 7 बजे करीब। तो आए तो देखे कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसके पास कोई नहीं, एक भी पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका सूचना मतलब मिलने के बाद ही आए, तो यहाँ आकर देखे कि डेड बॉडी पड़ा हुआ, उसके पास कोई नहीं है, कोई बीमारी का पता नहीं है, कुछ नहीं है। कैदी से हमको नहीं मिला कोई। क्या नाम है मरने वाले का? क्या नाम? मरने वाले का नाम मोहम्मद अली। घटना तो ऐसे मतलब कि हमको जो है जेल में खबर मिला 7 बजे कि आपका भाई डेथ कर दिया। तो हम जो है सदर अस्पताल में बताया कि सदर अस्पताल में डेथ किया है। तो हम जो है आके देखे यहाँ ना कोनो इलाज था, ना कोनो दवा का इंजेक्शन उसमें था शरीर में। ये लोग का कहना है कि जब बॉडी आया तो डेड बॉडी ही जेल से आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? तैयब अली। भाई का क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ।
वहीं पटना के दीघा थाना स्थित संत जेवियर कॉलेज की बीसीए की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद छात्रा ने दीघा थाना में लिखित शिकायत दी और कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राओं समेत हॉस्टल के वार्डन पर मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि बीते कुछ दिनों से हॉस्टल की छात्राओं ने लगातार पीड़ित छात्रा से रैगिंग करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद रैगिंग का विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने, चेहरे पर एसिड फेंकने जैसी धमकियां देने लगी। हुआ है, क्या मामला है आपके साथ? बस क्या बोलते हैं, कल रात को 6 बजे सारी दीदी लोग और मेरी कुछ सीनियर और उसके बाद फिर हमको अपने रूम में आकर के हमको पूरा बिठा करके और उसके बाद फिर हमको एकदम से टॉर्चर करने लगी और उसके बाद बोलने लगी तुमको हॉस्टल से फेंकवा देंगे, तुमको उठवा लेंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम गांव से आई हो, तुमको कॉलेज से निकलवा देंगे। उसके बाद फिर क्या बोलते पूरा हाथ वो दबाने लगी हैं और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं हमको बहुत देर तक ऐसे ही टॉर्चर किया और 14 लोग मिलकर के हमको कंटिन्यू बोल रही थी कि तुम्हारा क्या बोलते औकात है तुमको बोलने का, ये वो, तुम चुप रहो। वहीं कैमूर जिले में एक ऐसा मजदूर परिवार रहता है जो आज भी पीएम आवास का इंतजार कर रहा है। बता दें कि मामला नुआओं प्रखंड के कुर्नी गांव का है, जहां मिट्टी का मकान टूटने पर परिवार पालने के लिए झोपड़ी लगा दी। किस्मत ऐसी कि झोपड़ी में भी आग लग गई, खून पसीना से जुटाए राशन कपड़े भी जलकर राख हो गए। वहीं परिवार के मुखिया सुग्रीव का कहना है कि मजदूरी से परिवार का गुजारा चलता है, जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती उस दिन खाने के लिए भी समस्या हो जाती है। इसी कड़ी में परिवार की महिला का कहना है कि 5 बच्चों को लेकर प्लास्टिक के झोपड़ी में रहते हैं और अपना पेट काटकर 3 बच्ची को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर मकान के लिए पीएम आवास का इंतजार है। वहीं इस मामले में अधिकारी ने पंचायत चुनाव के बाद आवास देने की बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर इतना गरीबी में रहते हुए दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं। अच्छा। और ये किसान मजदूर हैं और इतना मजदूरी करते हुए 5 बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं। हाँ। और सरकारी स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं और उन लोगों का किताब कापी भी सब सर से जल गया है। कापी किताब भी नहीं बचा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन से इन लोगों को जल्द से जल्द इन लोगों का व्यवस्था किया जाए। आज तक इन लोगों को कॉलोनी नहीं मिला है, तुरंत कॉलोनी मिले और जला हुआ का मुआवजा मिले। अगली खबर झरिया से है, जहां झरिया के भौरा ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जो बीसीसीएल में कार्यरत था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों को जानने की कोशिश में जुटी हुई है। दुखित घटना है जो हमारे मोहल्ला बड़ा मंगला बड़ी पट्टी में जो फांसी लगा लिया विनोद रविदास, एक बीसीसीएल कर्मी थे। और कहीं ना कहीं फांसी लगा लेना या जहर खा लेना, ये सूदखोरों से तंग आकर धनबाद जिला कोला अंचल में ये आम बात हो गई है। फांसी लगाना, जहर खा लेना। आज बीसीसीएल का 90% के कर्मी का खाता सूदखोरों के हाथों में है। और कहीं ना कहीं डिफेंसर में आकर वो लोग दबाव देती है तो आकर कहीं ना कहीं जहर और फांसी लगाने का काम कर देती है, हत्या कर देती है। इसमें झारखंड सरकार इसमें नकल कसे और इसकी बढ़िया से कार्रवाई हो। कैसे वहीं औरंगाबाद में बाइक की चपेट में आने से युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद मदनपुर पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। घटना के बारे में आसपास के लोगों ने बताया कि घोरहत मोड़ के पास NH2 पर बीती रात अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। वहीं मुंगेर में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। ताजा मामला असरगंज थाना क्षेत्र के मासूमगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का है, जहां पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से लगभग 5 लाख रुपए की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बता दें कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने बताया कि 4-5
नकाबपोश बैंक हथियार लेकर पहुंचे, लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से लूटे गए पैसों में से 4,36,000 रुपए के साथ 4 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कितने लोग आए थे? 4-5 थे। बैंक घुस कर क्या? पिस्तौल लेके आए थे, सबको तान दिया। कितने लोग आए थे? 5 थे लगभग। अच्छा, कोई नकाब उकाब भी लगाए हुए थे? मुख से पहना हुआ था, एक तौलिया बड़ा हुआ। ऐसे दरवाजा खुला, बंदूक के नोक पे कस्टमर को भी अंदर ढकेल दिया, हम लोग को भी ढकेल दिया, इसमें बंद कर दिया। बंद करके बंदूक के नोक पे शेर से पैसा वहाँ से काउंटर से लेके फिर अंदर से चाबी खुलवा के लेके हम लोग को अंदर बंद करके लोग बाहर का गेट ताला लगा कर। कितने लोग की संख्या में थे? 4 से 6। अच्छा, सबके हाथ में जो मासूमगंज में ग्रामीण बैंक में लूट की घटना की सूचना मिली है। अपराधी को भागने की कोशिश कर रही है और खबर संभावना है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और उनकी राशि बरामद होगी। सर, ये लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कुछ ऐसा कुछ पता चला? अभी ये डिस्ट्रिक्ट भागने का मिल रहा है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भागे पश्चिम की ओर, उसका पीछा कर रही है। आने के मार्ग में पता नहीं चल पाया है। सीसीटीवी का देखने पर स्पष्ट होगा कि लोग कहाँ आ रहे हैं। पैसा निकाल रहे थे, पैसा निकाल के जा रहे थे, बोला इसको बाहर करो। अच्छा, तो जैसे मैंने जैसा बोला कि तलाक कर दो, सब जाएगा बाहर करो। खोलने का लिया है, जैसे खोले बस सटा दिया और चलो अंदर। क्या सर? वहीं फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रमई में शराब के नशे में धुत पति ने भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बुरी तरह पिटाई की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल पूरा मामला रमई पंचायत के वार्ड संख्या 3 का है, जहां घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी की पिटाई की। मारपीट के दौरान बचाने आई बेटी को भी पिता ने बुरी तरह से पीटा। वहीं पीड़िता की बेटी मामला दर्ज कराया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच करते हुए पति समेत अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। क्या हुआ था? मेरे पापा रोज शराब पीते हुए घर में आते हैं और मेरी मम्मी को बहुत बुरी तरह से मारपीट करते हैं। तो सब दिन से इसके साथ ज्यादती करता रहा, फिर भी हमारी बेटी से दहेज बना के इसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया, है ना। 2 मरतबा, एक बार हाथ तोड़ दिया जो अभी तक टूटा हुआ है इसका, है ना। इलाज कराए और देह में मारता पीटता है वो, माथा फोड़ता है वो। ये बेटी जाके जो है जगह जगह इलाज कराती है। मेरे पापा है ना, वो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। हम लोग को भी साथ में मारते, जब हम लोग बचाने जाते हैं तो हम लोग मारते नहीं। आज सपोर्ट करता है कि झगड़ा को आके रोके। मेरे अंकल लोग मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, तो ना ही वो लोग आते हैं रोकने के लिए। बस मेरे पापा एक आवाज़ देते तो वो लोग आ करके झगड़ा में शामिल हो जाते हैं, हम लोग को मारते हैं, पीटते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।